आज भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास खुद की कोई एयरलाइंस नहीं है। भारत के पास खुद की कोई एयरलाइंस नहीं है। 50 की चीज़ 500 में मिलेगी आपको निजीकरण के द्वारा। आप जाइए एयरपोर्ट पे, 10 रुपए का समोसा आपको 200 रुपए में मिल रहा है, 20 रुपए की बोतल आपको 150 रुपए में मिल रही है। शुरू में तो लगती हैं आपको सस्ती हैं, जैसे मोबाइल का ही ले लीजिए, आज कितना रेट बढ़ गया। जहाज़ों का किराया आप शुरू में लॉलीपॉप देंगे, उसके बाद तुरंत ही जो है रेट बढ़ाने का भी 30-30 हज़ार रुपये, 40-40 हज़ार फ्लाइट का किराया लोग दे रहे हैं। निजीकरण का ये हिसाब है, वो किसकी जेब में जा रहा है? आम जनता की जेब में नहीं आ रहा है। और जहाँ तक रही मेरिट की, इससे मेरिट कोई प्रभावित नहीं हो रही है। ये गलत है, लोगों का अवधारणा है, ये मनुवादियों और पूंजीवादियों की एक षड्यंत्र है, तो इसको समझना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी थे वही काम कर रहे थे, जो मरा वो भी सरकारी कर्मचारी था, जिसने काम किया वो भी सरकारी कर्मचारी था, इसने भयंकर कोविड में जिसने चुनाव कराया वो भी सरकारी कर्मचारी था। शिक्षा पे भी नेताओं का कब्जा हो गया है, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है, नेताओं के ही स्कूल हैं। उसी तरह आपने शिक्षा होगा, स्वास्थ्य का भी अपने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रखे हैं। इसी तरह जो नौकरियां हैं, जो इंडस्ट्री बनी हुई है, उस पर भी आउटसोर्सिंग के जरिए एक जो नेताओं का ही है, जो ना बड़े बड़े नेता हैं, उन्हीं के लोगों को ठेका मिल रहा है। कि पुरानी पेंशन जो है सामाजिक सुरक्षा है, इससे सरकार पे बोझ नहीं है, ये कोई बोझ नहीं है। ये जो है लोगों के बुढ़ापे की जो सुरक्षा करता है, पारिवारिक सुरक्षा है, तो ये कोई बोझ नहीं है। और सरकार बार बार कह रही है, सरकार कह रही है कि हम पे बोझ गिरेगा। मैं कहता हूँ इतने घोटाले हो गए हैं, इतने घोटाले कर दिए हैं। आप अगर निरंतर अगर सरकारों को देखोगे, अगर घोटाले को काउंट करेंगे तो इतने घोटाले हुए हैं, शायद अगर वो घोटाले ना होता, सोने की चिड़िया हमारा देश होता। पुरानी पेंशन लेने चाहिए, सामाजिक सुरक्षा वाली पेंशन लेना चाहते हैं, जिसमें फैमिली पेंशन फुल कवर हो, तो उस तरह की पेंशन हमें चाहिए, ना कि ये डामाडोल जो है पूंजीवादी की तरह पेंशन। क्योंकि हमारा जो पैसा है शेयर मार्केट में लगा दिया गया है। सरकार को बहाल करना पड़ेगा। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आए दिन जगह जगह रैलियां हो रही है। सरकार को बहाल करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को शासन सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। मैं अमन कुमार यादव, DRM ऑफिस रेलवे में कार्यालय अधीक्षक हूँ। यहाँ पे हम लोग विजय बंधु जी के नेतृत्व में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उनके निर्देशन में। और मेन निजीकरण का जो मुद्दा है ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और सबको सारे रेल कर्मचारी या फिर जितने भी राज्य कर्मचारी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम हर हाल में मिलना चाहिए। और इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, हज़ारों लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। रामलीला मैदान में भी लोग एकत्रित हुए थे, हम लोग गए थे वहाँ दिल्ली में भी। और इतने मीडिया चैनल हैं यहाँ पे, सबका हेड ऑफिस लखनऊ में बना हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपका एक चैनल मात्र जो है यहाँ पे है, और बाकी कोई किसी मीडिया चैनल का कवरेज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये मतलब उपेक्षा जो की जा रही है, मतलब राज्य कर्मचारियों और सेंट्रल कर्मचारियों की मांगों के लिए। ठीक है, और ये निजीकरण एक अलग मुद्दा एक बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मतलब कोई चैनल कवरेज नहीं कर रहा है सब। अब या तो फिर ये सरकार के संरक्षण में है सारे चैनल। ठीक है, अब जो भी है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं विजय बंधु जी के नेतृत्व में, और जी जान से लगे हुए हैं। और जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोग ले नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग का ये लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। तो क्या लगता है कि ये जो निजीकरण है ये हटेगा और OPS लागू होगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि हम सब राज्य और जो सेंट्रल कर्मचारी एकजुट है इस मुद्दे पर, और हम लोग की एक सहमति बनी हुई है। और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म विजय बंधु जी के नेतृत्व में हम लोग के सामने है। और हम लोग जानते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, और हम लोग लेकर ही रहेंगे ये चीज़। ठीक है, अभी नहीं तो आगे हम ये कल्पना नहीं, हम लोग का बहुत आगे का प्रोग्राम, आगे तक का प्रोग्राम है, और हम लोग की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और एक सुव्यवस्थित ढंग से हम लोग अपना प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी भीड़ में कोई भगदड़ नहीं है, कोई सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई भी मतलब उस तरह का उपद्रव नहीं है, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म की तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम और बड़े स्तर पे हम लोग करने का काम करेंगे। और संख्या में आए हैं यहाँ आप लोग का? संख्या क्या, हम लोग रेलवे से जो आए हुए हैं, रेलवे से कम 500-600 लोग आए हुए हैं। यही DRM ऑफिस के से हैं, जो लोग को पायलट और ऑफिस कर्मचारी से।
और यहाँ लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ और अदर रेलवे के सब कर्मचारी आए हुए हैं। आप देख लीजिए, लाखों की भीड़ है, कैमरा उठा के देख लीजिए, लाखों की भीड़ यहाँ पे एकत्रित हुई है। बस सबसे पहले कहाँ से आए जी? सीतापुर से आए हैं। आपका बहुत बहुत, पंकज कुमार यादव नाम है मेरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ये आप कवरेज करने आए हैं यहाँ। मैं AIRTU का सदस्य हूँ। हम लोग आए हैं यहाँ OPS बहाल कराने के लिए। तो सरकार, क्या लगता है कि OPS बहाल कराने के लिए आए हैं तो होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, सरकार को बहाल करना पड़ेगा। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आए दिन जगह जगह रैलियाँ हो रही है। सरकार को बहाल करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को शासन सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं? मैं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली से आया हूँ। सम्मानित, मेरा नाम हरिकेश है। मैं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली से आया हूँ। OPS जो है बुढ़ापे की लाठी के लिए निरंतर जो है संघर्ष आगे बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ पुरानी पेंशन जो मुद्दा है पूरे देश में एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि ये सभी कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों के एकजुटता के कारण इस मुद्दे को जो है पूरे देश में एक बिगुल फूंक रखा है। सभी राजनीतिक पार्टियां दबाव में हैं, चाहे केंद्र में आज की जो केंद्र की सरकार है उस पर भी दबाव है कहीं ना कहीं। आपने देखा होगा इस आंदोलन में कई बदलाव हुए हैं। पहले NPS में बदलाव हुए, मृत्यु के बाद जो है आपको फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो गई, कई ऐसी चीज़ें बने, परंतु सरकार अभी भी दबाव में। सरकार चाहती है कि गारंटेड पेंशन लेने, पर हम गारंटेड पेंशन नहीं लेना चाहते। हम ओनली पुरानी पेंशन लेने चाहिए, सामाजिक सुरक्षा वाली पेंशन लेना चाहते हैं जिसमें फैमिली पेंशन फुल कवर हो। तो उस तरह की पेंशन हमें चाहिए, ना कि ये डामाडोल जो है पूंजीवादी की तरह पेंशन। क्योंकि हमारा जो पैसा है शेयर मार्केट में लगा दिया गया है, शेयर मार्केट में लगाने के वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में लगा दिया गया। और जिस दिन शेयर मार्केट, जिस दिन हम रिटायर होने वाले होंगे उस दिन जो है वो शेयर मार्केट डाउन होगी और वो पेंशन हमारी जीरो हो जाएगी। क्योंकि आज आप एग्जांपल के तौर में कई लोग साथी रिटायर हो रहे हैं, उनको क्या पेंशन मिल रही है, उनकी क्या समय, एक 50,000 1 लाख पाने वाला 2,800 रुपये 1,400 रुपये ये पेंशन नहीं है, ये छलावा है। तो इसलिए जो ये संघर्ष निरंतर अभी बनारस में हुआ, फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे के जो बैनर तले जो बनारस में कार्यक्रम हुआ उसमें भी विजय कुमार बंधु जी थे और राजेंद्र पाल जी थे और कई विभिन्न संगठनों, चाहे लोको पायलट हो, चाहे SC ST एसोसिएशन हो, OBC एसोसिएशन, सभी संगठनों ने उसको समर्थन किया। बड़े बड़े बुद्धिजीवी उसमें आए, उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन जो है सामाजिक सुरक्षा है, इससे सरकार पे बोझ नहीं है, ये कोई बोझ नहीं है, ये जो है लोगों के बुढ़ापे की जो सुरक्षा करता है, पारिवारिक सुरक्षा है, तो ये कोई बोझ नहीं है। और सरकार बार बार कह रही है, सरकार कह रही है कि हम पे बोझ गिरेगा। मैं कहता हूँ इतने घोटाले हो गए हैं, इतने घोटाले कर दिए हैं हम। आप अगर निरंतर अगर सरकारों को देखोगे, अगर घोटाले को काउंट करेंगे तो इतने घोटाले हुए हैं, शायद अगर वो घोटाले ना होता आज सोने की चिड़िया हमारा देश होता। तो ये घोटाले करने वाले कौन लोग हैं? तो साथी ये हम सभी लोग जो है इससे पीड़ित हैं, क्योंकि आज का दौर है जो निजीकरण हो रहा है, रेलवे में हो चाहे अन्य विभागों में है। सरकार कह रही है कि निजीकरण जो है, जैसे अभी सरकार ने कहा है कि मैं जो नौकरियां दे रही हूँ, ये दे रही हूँ, पर वो नौकरी कोई नहीं दे रही, सब निजीकरण और आउटसोर्सिंग के जरिए, जिससे सामाजिक सुरक्षा खत्म हो रही है। सामाजिक सुरक्षा मतलब एक तरफ से निजीकरण में, अगर निजीकरण हो रहा है तो उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं लागू होती है, जो सामाजिक SC ST OBC, अब तो जर्नल को भी मिल गया है 10%। तो ये सामाजिक सुरक्षा खत्म करने का जरिया है। बड़े बड़े जैसे शिक्षा है, शिक्षा पे भी नेताओं का कब्जा हो गया है, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है, नेताओं के ही स्कूल हैं। उसी तरह आपने शिक्षा होगा, स्वास्थ्य का भी अपने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रखे हैं। इसी तरह जो नौकरियां हैं, जो इंडस्ट्री बनी हुई है, उस पर भी आउटसोर्सिंग के जरिए एक जो नेताओं का ही है, जो ना बड़े बड़े नेता हैं, उन्हीं के लोगों को ठेका मिल रहा है। तो इससे जो है सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही, उनको जो है उनका शोषण किया जा रहा है। वर्किंग क्लास का, जो वर्किंग क्लास है उसमें कौन आता है? रेडी चालक, कोई जो गरीब है, मजदूर है, उन्हीं का ही नौकरी करता था। उनको गुलाम और मॉडर्न गुलाम बनाने की एक तरजीह बनाई जा रही है। काफ़ी सरकार है
वो निजीकरण इसलिए किया है कि जो काबिल है उसी को नौकरी मिलेगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जब वैकेंसी जब देगी तभी तो काबिलियत की, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति आता है वो एग्ज़ाम दे के आता है। सरकार क्या इसमें जो एजेंसियाँ लगा रखी, जैसे रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड नोटिफिकेशन निकालती है, वैकेंसी निकालती है, फिर एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, सब प्रक्रिया होती हैं। तो अब क्या आउटसोर्सिंग के जरिए क्या है, उसमें क्या है, जिसकी जान पहचान है, आ जा रहे तू रख आ जा, वो उसका कोई एग्ज़ाम होता है, किसी को भी उठा के रख लेते हैं। आरक्षण जो है सामाजिक सुरक्षा, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि निजीकरण से, जैसे आप कह रहे हैं मेरिट की बात कर रहे हैं, उसमें मेरिट की बात कर रहे हैं, जो मेरिट की स्कूल जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, क्या वो आज मेरिट में कौन नहीं जा रहा है? उसमें बात आ रही हिस्सेदारी की। नौकरियों में जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, चाहे आपका 15% है, SC को मिला है, ST को 7.5% वाले टिकट 500 पे मिली। हाँ, तो निजीकरण के कई नुकसान हैं। आपने अभी देखा होगा कि जो यात्रा के समय अभी अकाल पड़ा, मतलब वहाँ निजीकरण से जो है, आप कई चीज़ें शुरू में तो लगती हैं आपको सस्ती हैं, जैसे मोबाइल का ही ले लीजिए, आज कितना रेट बढ़ गया। जहाज़ों का किराया आप शुरू में लॉलीपॉप देंगे, उसके बाद तुरंत ही जो है रेट बढ़ाने के, अभी 30-30 हज़ार रुपये, 40-40 हज़ार फ्लाइट का किराया लोग दे रहे हैं। निजीकरण का ये हिसाब है, वो किसकी जेब में जा रहा है? आम जनता की जेब में नहीं आ रहा है। और जहाँ तक रही मेरिट की, इससे मेरिट कोई प्रभावित नहीं हो रही है। ये गलत है, लोगों का अवधारणा है, ये मनुवादियों और पूंजीवादियों की एक षड्यंत्र है। तो इसको समझना पड़ेगा। जो गांव ग्रामीण है, जो देश की आबादी है 85%, उसको गुलाम बनाने का, 90% लोगों को गुलाम बनाने का एक जो है एक जरिया है। तो उसको सोचना और समझना पड़ेगा साथियों। ठीक है, नाम बताइए। नाम मेरा सरोज है, मैं एटा से आया हूँ। कहाँ से आए हैं? एटा से। देखिए, अभी आपने निजीकरण की बात की। निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि सारी देश की संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ में पहुंच जाएगी। आज भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास खुद की कोई एयरलाइंस नहीं है। भारत के पास खुद की कोई एयरलाइंस नहीं है। 50 की चीज़ 500 में मिलेगी आपको निजीकरण के द्वारा। आप जाइए एयरपोर्ट पे, 10 रुपये का समोसा आपको 200 रुपये में मिल रहा है, 20 रुपये की बोतल आपको 150 रुपये में मिल रही है, और वो आपको लेनी पड़ रही है, क्योंकि वो आप उनसे बहस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से रेलों का निजीकरण हो जाएगा, अस्पतालों का निजीकरण हो जाएगा, शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा, तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ? जरूरत निजीकरण करने की नहीं है, जरूरत है रेल में डिब्बे बढ़ाने की। जरूरत है, आपने देखा होगा कि बिहार के लोग जब दिल्ली जाते हैं या उस साइड कहीं दूसरी जगह दूर यात्रा करते हैं, तो एक एक डिब्बे में 50-50, 100-100, 150-150, 400-400, 500-500 जनरल बोगी में यात्रा करते हैं। एक रेल में मात्र 2 जनरल बोगी आगे होती है, 2 जनरल बोगी पीछे होती है। यात्रा करते हैं 500-500 यात्री उस बोगी में। निजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है सुविधा देने की। अच्छा, आपके हिसाब से क्या सरकार काम नहीं कर रही है? सरकार काम कर रही है ना, पूंजीपतियों के लिए कर रही है, हम लोगों के लिए क्या कर रही है? क्यों? राम मंदिर बना रही है आपके लिए? राम मंदिर से रोजगार मिलता है। क्यों? एक टीवी चैनल ने, एक टीवी चैनल वाले ने बोला है अस्पताल नहीं जाना है, मंदिर जाना है। अगर कोई बीमार हो जाएगा तो उसको मंदिर जाना है। ऐसा नहीं होता, वो उनका खुद का ऐसा कभी नहीं होता है। अब आप एक चीज सोचिए, चलिए मैं उन्हीं की बात बताता हूँ। कोविड आया था, सबने देखा कोविड-19, सारे मंदिर बंद थे, सारे अस्पताल खुले हुए थे। अगर मंदिर से कोरोना भाग जाता तो सारे लोग मंदिरों में भागते, अस्पतालों में नहीं भागते। और कोरोना के टाइम जो काम किया वो सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी था, बस चला रहा था वो सरकारी कर्मचारी था, जो अस्पताल था वो सरकारी कर्मचारी चला रहा था, पुलिस विभाग था वो सरकारी कर्मचारी था, कोई भी प्राइवेट वाला काम नहीं कर रहा था। सारे निजीकरण वाले जो सरकारी कर्मचारी थे वही काम कर रहे थे। जो मरा वो भी सरकारी कर्मचारी था, जिसने काम किया वो भी सरकारी कर्मचारी था, इसने भयंकर कोविड में जिसने चुनाव कराया वो भी सरकारी कर्मचारी था। इसलिए सरकार को निजीकरण तुरंत बंद करना चाहिए। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।